सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा नवम हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत आज हम शब्दों के विषय में जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। स्रोत, इतिहास एवं रचना के आधार पर शब्दों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, पश्तो शब्द आदि हम एक एक के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में भी इसके विषय में पढ़ रखा है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। ये वे शब्द हैं जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार कर लिया है, अर्थात जिन्हें संस्कृत के मूल शब्द में जिस प्रकार पुकारा जाता है वैसे ही हम हिंदी में इन शब्दों को पुकारते हैं। अर्थात जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। अक्षर, अग्नि, अरुण, अहंकार, कन्या, कर्म, क्रमशः आदि। इसके पश्चात तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के तत्सम शब्द से उत्पन्न हुए हैं एवं वर्तमान समय में उनके परिवर्तित रूप से को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत में उन्हें अलग पुकारा जाता है, लेकिन हम वर्तमान समय में उन्हें अलग रूप में पुकारते हैं। जैसे अंधकार को अंधेरा, उत्थान को उठाना, अमृत को अमीय, अंगुष्ठ को अंगूठा। ये सब क्या है? तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। जैसे अग्नि का आग आदि। इसके पश्चात हम देखेंगे देशज शब्द। देशज उन शब्दों को कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है तथा जो हिंदी के जीवन काल में लोक व्यवहार में अज्ञात, सहज अथवा ध्वनि के अनुकरण के आधार पर निर्मित हो गए हैं। अर्थात इनका कोई आधार नहीं है, लेकिन हम इसे सहज रूप से हिंदी में प्रयोग करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। अर्थात ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द। जैसे सिट्टी पिट्टी, चुनमुन, फिर खूटी, ऊट पटांग, अलबेला, अंट संट आदि। अर्थात इनके अर्थ नहीं है, पर ये देशज रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके पश्चात विदेशज शब्द। वे शब्द जो अन्य किसी भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें विदेशज शब्द या आगत शब्द कहा जाता है। अर्थात जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं लेकिन हम उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे किताब, करामात, खजाना, अदालत। ये सब कैसे शब्द हैं? आपके अरबी शब्द हैं। ठीक। इसके बाद नालायकी, जबान, जिंदा, जिगर, दीवार, ये सब आपके कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द हैं। कुछ और फारसी शब्द हम देखेंगे अभी। जैसे अफसोस, अंजीर, अंगूर, आईना, आमदनी, आफत, आवाज,
कुश्ती, चालाक, बीमार, चिराग, मोर्चा, सरकार, मुर्गी, परहेज, इत्र, सरदार आदि। ये कैसे शब्द हैं आपके? फारसी शब्द। इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ तुर्की शब्दों के विषय में। तुर्की शब्द अर्थात जो तुर्की लोगों के कारण हमने अपनी सामान्य हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कैंची, चारपाई, तोप, चमचा आदि। इसके पश्चात हम देखेंगे पश्तो शब्द। पश्तो अर्थात जो पुर्तगाल से जो शब्द आए हैं, जिनका प्रयोग हम अपनी सामान्य हिंदी में करते हैं, जैसे अखरोट, नगाड़ा, पठान, गड़बड़, पटाखा आदि। इसके पश्चात अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के वे शब्द जो अंग्रेजी से आए हैं लेकिन हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे आपके सभी महीनों के नाम जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं और बोलते हैं, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी आदि। इसके अलावा स्कूल, कॉपी, कार, पुलिस, फोटो, टॉफी, कंपनी, स्टेशन आदि। ये सब कैसे शब्द हैं आपके? अंग्रेजी शब्द। इसके बाद हम देखेंगे रूढ़ शब्द। अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष आपको ये 3 शब्दों को पढ़ना है। नाम सुनेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर, अर्थात उनको यदि तोड़ा जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द। उदाहरण देखिएगा, दिन, घर, किताब, मुंह, रथ आदि। अर्थात दिन को यदि हम तोड़ेंगे तो दी और ना, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घर शब्द को यदि हम तोड़ेंगे घ और र, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। इसके पश्चात यौगिक शब्द। आपने विज्ञान में भी पढ़ रखा है, यौगिक अर्थात 2 चीजों से मिलकर बना हुआ। उसी प्रकार यौगिक शब्द का निर्माण भी कितने शब्दों के योग से होता है? 2 शब्दों के योग से, जिसे यदि हम खंड करेंगे तो वो दोनों खंड कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। उदाहरण से समझिएगा, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को हम तोड़ेंगे तो रेल और गाड़ी, दोनों शब्द कैसे हैं? सार्थक हैं। दूध वाला, दूध और वाला। चारपाई, चार और पाई, अर्थात 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, उन्हें हम कैसे शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इसके पश्चात योग रूढ़ शब्द। योग अर्थात जुड़ना या बनना। शब्द तो बना है, लेकिन जब इसका हम खंड करते हैं या जो शब्द होता है वो हमें किसी और अर्थ की तरफ ही संकेत करता है। पारिभाषिक रूप में सुनेंगे आप, वे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक उदाहरण लीजिएगा, पंकज। पंकज का अर्थ होता है कीचड़। पीतांबर अर्थात पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। इस प्रकार आज हमने क्या जाना? रचना के आधार पर शब्दों को। तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो आपको पढ़ना है इस वर्ष, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। धन्यवाद।